अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक जन्नत और यतीम बच्चे का बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस सारी कायनात में 18,000 मखलूक को पैदा फरमाया, लेकिन उन मखलूक में से दो ऐसे मखलूक हैं जिनका आखिरत में हिसाब व किताब होना है। वह इंसान और जन्नत ही हैं जिनके अमाल को आखिरत में देखा जाएगा और जिसने जैसे अमाल किए होंगे उसी के मुताबिक उसको सज़ा या जज़ा दी जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि जन्नत की हकीकत है, चाहे कोई इस बात को माने या ना माने, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर जन्नत को लेकर बहुत सारी बातें सामने आई हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, किसी जंगल के करीब एक गांव बसा हुआ था और उस गांव के अंदर बड़ी ही खूबसूरत सी मस्जिद थी जिसमें एक इमाम साहब नमाज की अदायगी करवाया करते थे। आप सभी को बता दूं, वो इमाम साहब बड़े ही नेक और परहेजगार थे। एक मरतबा का वाक़या है कि इमाम साहब जब नमाज की अदायगी करने के बाद मस्जिद के दरवाजे के करीब पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही छोटे से बच्चे को पाया जो कि अभी 4 से 5 महीने का ही होगा, जिसको देखने के बाद इमाम साहब थोड़े हैरान रह गए कि इस बच्चे को यहाँ पर किसने छोड़ा। पहले तो उन्होंने काफ़ी देर इंतज़ार किया, लेकिन जब कोई नज़र नहीं आया तो ऐसे वक्त में उस बच्चे को उन्होंने उठाया और ये बात ठानी कि अगर कोई लेने आया तो ठीक है, नहीं तो मैं इस बच्चे की परवरिश करूँगा और इसे दिन की तालीम दूंगा। दोस्तों, धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगा और इमाम साहब जो है उसकी परवरिश करने लगे, हत्ता कि वो इतना बड़ा हो गया कि अब वो कुरान पाक को भी पढ़ने लगा था। दोस्तों, बाकी बच्चों के मुकाबले में ये जो बच्चा था ये काफ़ी ज़्यादा ज़हीन था, क्योंकि इमाम साहब ख़ास तौर से इसके ऊपर तवज्जो दिया करते थे। दोस्तों, ऐसे वक्त में वक्त गुजरता रहा और आखिरकार ये मुकम्मल तौर पर हाफिज़ कुरान बन गया और बहुत ही बेहतरीन कुरान की तिलावतें भी करने लगा। और साथ ही साथ ये जो लड़का था ये बड़ा ही नेक और परहेजगार भी था, इसीलिए रातों में जाग जाग कर ये अल्लाह के हम्दो सना को बयां किया करता था। दोस्तों, एक दिन की बात है कि ये जो नौजवान शख्स था ये अल्लाह की हम्दो सना को बयां कर रहा था और कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था कि तभी अचानक इसकी नज़रों के सामने एक काली बिल्ली आई जिसका रंग इतना ज़्यादा काला था जिसको देखने के बाद इस नौजवान के होश उड़ गए। ये बड़ी हैरान करने वाली नज़रों से उस बिल्ली को देखने लगा कि ये इंसान है या जन्नत है। इसको बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी इसने हिम्मत से काम लिया। कुछ देर बिल्ली जो थी कभी कुरान को देखती, कभी उस बच्चे को देखती और ऐसे देखते देखते अचानक ही वो वहाँ से चली गई। दोस्तों, अब इस नौजवान के दिल में ये ख्याल आने लगा कि आखिर ये काली बिल्ली थी कौन। ऐसे वक्त में उसने ये दिल में ठाना कि कहीं जाकर मैं गाँव वाले से पता करूँगा कि रात में एक काली बिल्ली आई थी और इस तरह की चीज़ें कर रही थी, क्या वो सच में बिल्ली थी या फिर जन्नत था। लेकिन दोस्तों, तभी इसके दिल में ये ख्याल आया कि बाकी लोग जो हैं वो मेरा मजाक बनाएंगे कि एक काली बिल्ली से मैं डर गया, इसीलिए इसने कभी गांव वाले से इस बारे में बातें ही नहीं की। वक्त गुजरा और एक दिन बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या पेश आया, यानी रात के वक्त ये अल्लाह की हम्दो सना को बयां कर रहा था, लेकिन तभी अचानक इसके कमरे के बहुत ही करीब किसी के वज़ू बनाने की आवाज़ आने लगी। ऐसे वक्त में ये बड़ा हैरान हुआ कि इस सारे मस्जिद के अंदर कोई मौजूद नहीं है, फिर इस वक्त वज़ू कौन बना रहा है। दोस्तों, फिर इसके दिल में ये भी ख्याल आया कहीं फजर का वक्त तो नहीं हो गया और मैं अल्लाह की हम्दो सना में इस तरह से खो गया कि मुझे वक्त का मालूम ही नहीं पड़ा। दोस्तों, फ़ौरन ही ये कमरे से बाहर निकला और जब वो उस जगह पे पहुंचा तो इसे महसूस हुआ कि यकीनन किसी ने यहाँ पर वज़ू बनाया है। ऐसे वक्त में फ़ौरन ही ये उठा और मस्जिद के सहन में गया और जब मस्जिद के सहन में गया तो ऐसे वक्त में उसको वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नज़र आए, बड़े बड़े लंबे लंबे लोग थे जिसको देखकर ये बड़ा हैरान था। अब इसे यकीन हो गया था इस बात का कि यकीनन आज मैं बहुत ही ज़्यादा खो गया, इसलिए मुझे वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ और मैंने वक्त पर आज़ान भी नहीं दी। आज ज़रूर इमाम साहब मुझे सुनाएंगे, क्योंकि इमाम साहब ने पहले ही मुझसे कह रखा था कि अगर कोई बात हो तो मुझे पहले ही बता देना, क्योंकि आज़ान जो है वो वक्त पर ही दी जाती है। मैं तो हमेशा से इमाम साहब को बता दिया करता था अगर कोई परेशानी होती थी, लेकिन आज तो वक्त का पता ही नहीं चला। ऐसे वक्त में ये जो नौजवान था ये भी उन जमातियों के साथ नमाज की अदायगी करने लगा। ये बड़ा हैरान था कि बाकी दिनों के मुकाबले में आज जो नमाज हो रही है वो बड़ी ही अजीबोगरीब महसूस हो रही है। ऐसे वक्त में जब सलाम फेरने की बारी आई, जब इसने सलाम फेरा तो जब इसकी नज़रें बाकी लोगों के कानों के ऊपर गई तो ये बड़ा हैरान रह गया, क्योंकि उनके कान जो थे वो बड़े लंबे लंबे थे और यहाँ तक कि उनका जो कद था वो छत को छू रहा था। ऐसे वक्त में ये समझ गया कि यकीनन ये कोई आम इंसान नहीं है। ये बहुत ज़्यादा घबरा गया और पसीने पसीने हो गया। फ़ौरन ही घबराता हुआ दौड़ता हुआ अपने कमरे के अंदर आया और
कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। अब इसे यकीन आ गया था कि यकीनन ये जिन्नात ही हैं। ऐसे वक्त में इसने वक्त का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की तो इसे मालूम यही पड़ा कि रात के इस वक्त 2 बज रही हैं, यानी रात के 2 बजे नमाज होना ये बड़ी ही अजीबोगरीब बात है। ऐसे वक्त में अब इसे पूरा यकीन आने लगा था कि ये जिन्नात ही हैं। लेकिन दोस्तों फिर अब ये घबराने भी लगा था कि कहीं जिन्नातों ने इसे ना देख लिया हो, कहीं इसके साथ आकर वो कुछ करे ना। दोस्तों ऐसे वक्त में ये सारी रात सो ना सका, घबराता रहा और हत्ता कि फजर की जब अजान का वक्त आया तब भी ये अजान देने ना गया। ऐसे वक्त में इमाम साहब ने अजान दी और अजान देने के बाद उस लड़के के करीब आए और उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और ये बात कही कि फजर का वक्त हो चुका है और तुमने अजान भी नहीं दी। मैंने अजान दे दी है, जल्दी बाहर आ जाओ और नमाज की अदायगी कर लो। दोस्तों ये बात सुनने के बाद ये जो बच्चा था इसे यकीन नहीं आ रहा था कि सामने वाला जिन है या फिर इमाम साहब है। लेकिन जब इसे इस बात का यकीन हो गया कि यकीनन ये इमाम साहब ही हैं, तब ये फ़ौरन ही कमरे से बाहर आया और आकर इमाम साहब को सारा वाक़या सुना दिया कि मेरे साथ ये वाक़या पेश आया रात में। वो बड़े लंबे लंबे लोग थे और साथ ही साथ उनके कान बड़े बड़े थे। मैं देख के बड़ा घबरा गया और इसी वजह से मैं सारी रात सो ना सका और हत्ता कि मैं फजर की अजान भी ना दे सका। दोस्तों इमाम साहब ने फ़ौरन ही ये बात कही कि जिन्नातों का जो काफ़िला होता है वो अक्सर यहाँ से वहाँ सफ़र करता रहता है और अक्सर ही वो किसी न किसी मस्जिद में नमाज की अदायगी करने के लिए रुकते हैं और इस मस्जिद के अंदर भी कई मरतबा वो लोग नमाज की अदायगी करने के लिए आते हैं। इसलिए तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ के चले जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर तुम उन्हें परेशान करोगे, तंग करोगे तो यकीनन वो तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे। दोस्तों ये बात सुनने के बाद ये जो नौजवान था वो ये बात कहने लगा कि आज के बाद रात में अगर मुझे कैसी भी आवाज़ आएगी तो हरगिज़ मैं उस आवाज़ को सुनने के बाद बाहर नहीं जाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों ये बात बिल्कुल हकीकत है कि इंसान के साथ जिन्नात भी रहा करते हैं और वो आपके साथ इस तरह से मिलकर रहेंगे कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं हो पाएगा कि वो इंसान हैं या जिन्नात हैं। बहरहाल दोस्तों आपको ये वाक़या कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, 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 कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह हो चली हो, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह हो चली